Very good evening to all of you. And how are you? I hope you will fine. You are watching BS Innovative GS Center. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थोड़े स्टूडेंट को टफ लगते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि एक इस तरीके से बताएं ताकि थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है ना। तो क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? अगर डायरेक्ट की बात की जाए, कर्ता की कही हुई बात का ज्यों का त्यों कह देना, कर्ता की कही हुई बात का ज्यों का त्यों कह देना, इसे कहते हैं डायरेक्ट। और कर्ता की कही हुई बात में थोड़ा सा अंतर करके, फेर बदल करके, इतना फेर बदल कर सकते हैं इसके मूल भाव में, मूल अर्थ में कोई अंतर ना आए, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या? कर्ता के द्वारा कही गई बात का ज्यों का त्यों कह देना। कहना। अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात की जाए, कर्ता द्वारा कही गई बात में इतना फेरबदल किया जाए कि उसके मूल अर्थ में कोई फर्क ना पड़े, है ना, पड़े, इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नोट करो। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है। सीता says, comma, inverted comma begin, she is a good dancer. She is a good dancer और कामा और इन्वर्टेड कामा बंद। तो यहीं पर एक क्लियर कर लेते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट है क्या। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो ये है तुम्हारा कंजक्शन, यानी योजक, इसको जोड़ने वाला, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो गया। सीता सेज सी इज ए गुड डांसर। सीता ने कहा वह एक अच्छी डांसर है। यही बात सीता सेज दैट सी इज ए गुड डांसर। इसे बनाएंगे हम सीता सेज। अब क्या हुआ, कंजक्शन आइजन की कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पर लग गया दैट। तो सीता सेज दैट सी इज ए गुड डांसर, ठीक है। तो
बिना कोई शोर किए ऐसे नोट करो। तो इतना नोट हो गया, इसे मिटाते हैं। अब आगे लिखते हैं ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसके रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल से बात करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में विल लगा हुआ है, ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आए तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक नियम है, आइए उस पर देखते हैं। बेसिक नियम की बात की जाए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पर से आए, कहीं पर सेज आए और कहीं पर सेड आए और इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट टू लगा हुआ है तो हम निम्न प्रकार से बदलते हैं। सेज का होता है टेल, सेज का हो जाएगा टेल्स और इसका हो जाएगा, सेड का हो जाएगा टूल। थोड़ा जल्दी नोट करें, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरीके से बदल जाता है, नोट करो रहना। तो कुछ परिवर्तन होते हैं जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में। पहली बात तो बेसिकली सबको ये बात पता होनी चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड पार्ट क्या है। एक बार फिर से देखते हैं। अगर बात की जाए इधर और उसके बाद ये कामा और उसके बाद ये पार्ट, तो ये पहला पार्ट जो है ये सेकंड पार्ट है। अगर पहले पार्ट की बात इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और कहीं कहीं इसे ही कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड पार्ट, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर ये नहीं पता है तो काफी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आगे नियम में मैं आरवी और आरएस या आरपी कह सकता हूँ, आरवी या आरएस कहूंगा। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। तो इसी पर सारे नियम बेस्ड हैं। इतना अगर नोट हुआ है तो इसको हम मिटाते हैं। अब कुछ नियमों की चर्चा की जाए जो बेसिक नियम है। पहला नियम तो यह है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट नहीं बदलता है। तो इन एग्जांपल्स को देखते हैं। ये है डायरेक्ट, ये है डायरेक्ट, ये है डायरेक्ट, ये है डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय जो रूल नंबर 1 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट इस प्रकार से बदलते हैं। मैं रूल्स लिखवाऊंगा, पहले बेसिक समझ लेते हैं क्या होता है। दे का दे सेज, तो दे सेज का दे सेज ही हो जाएगा और ये हटकर कंजक्शन यहाँ पर दैट लग जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी हमने आपको बताया था कि दे सेज, अच्छा से है क्या, अगर से है, ठीक है, सेज है, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट टू नहीं आता है तो नहीं बदलेगा। जैसे से टू, सेज टू, ठीक है, से टू निम्न प्रकार से बदल जाता है। से टू सेज हो जाएगा तो टेल्स हो जाए, से टू टेल, सेज टू टेल्स, सेट टू टोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर से है और इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में कह रहा है, तो दे से का दे से और कंजक्शन कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहाँ पर दैट लगा देते हैं और बनाते हैं द मिनिस्टर, दैट द मिनिस्टर, कोई अंतर नहीं होगा। दैट द मिनिस्टर बिल का बिल ही रहेगा, बिल नॉट गो टू आगरा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो इस प्रकार से एक ये बनेगा। फिर दूसरा देखते हैं अंशु बिल से। अब मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आता है, बिल फ्यूचर टेंस में आता है, इसलिए यहाँ पर बिल का बिल ही रहेगा। अंशु बिल से का से ही रहेगा और यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगा देंगे। और शिवानी प्रॉपर नाउन है इसलिए शिवानी का शिवानी ही रहेगा
और इज मेकिंग ए नॉइज, इज मेकिंग ए नॉइज। अंशु विल से, अंशु कहेगी कि शिवानी शोर मचा रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं श्रिया, तो श्रेया है ना, श्रेया, श्रेया से का श्रेया से ही होगा, और यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। और माई ब्रदर जो है ना, माई ब्रदर का एक लड़की है, इसलिए यहाँ हो जाएगा हर ब्रदर। क्या हो जाएगा? हर ब्रदर, हर ब्रदर बाज राइटिंग ए लेटर। जब रूल्स समझोगे, जब रूल्स पढ़ोगे, ठीक है, तब चीजें समझ में आएंगी। रूल्स अगर नहीं पढ़ोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद बात करते हैं मनोरमा। मनोरमा किसी लड़की का नाम है, तो मनोरमा सेज का सेज ही रहेगा। मनोरमा सेज दैट, राधा किसी लड़की का नाम, यानी राधा प्रॉपर नाम, कुछ भी बदलेगा नहीं। आगे हम आपको बताएंगे फार्मूला कि वर्ब किस प्रकार से बदलेगा, सब्जेक्ट किस प्रकार बदलेगा, पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन, इस तरीके से। तो मनोरमा सेज दैट, राधा, राधा का राधा ही होगा, इज ए ब्यूटीफुल GIRL गर्ल, ठीक है। तो इस तरीके से बदलते हैं, और मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।